ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात भले ही हम तब ना समझ पाते हों, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में अवश्य होता है। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य का मुश्किल परिस्थितियों में भगवान पर से भरोसा उठ जाता है, लेकिन आज की कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। एक बार की बात है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। वह बड़े ही दयालु स्वभाव के थे और प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करते थे। उसके बहुत सारे शिष्य थे जो उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनका एक नियम था। वह प्रतिदिन दिन ढलने के बाद गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण के लिए जाया करते थे। जब भी वह भ्रमण के लिए जाते थे तो हरि का कीर्तन करते हुए जाते थे और इसी प्रकार वहां से लौट आते। अपने गुरु को हर रोज ऐसा करते देख उनके शिष्य असमंजस में पड़ जाते थे कि वे अंधे होने के बावजूद ऐसा कैसे कर लेते हैं। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा, आप हर रोज कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हैं? वहाँ तो बहुत गहरी खाई होती है और आप तो देख भी नहीं सकते। क्या आपको डर नहीं लगता? कहीं पांव डगमगा गए या कोई जंगली जानवर आ जाए तो? क्या आपको इन सब चीज़ों से जरा भी डर नहीं लगता? संत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह उन्होंने अपने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते समय संत ने शिष्य से कहा कि यदि कोई गहरी खाई आए तो वह उन्हें बता दे। ऐसे ही वे दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बाबा को इस बारे में बताया और कहा, बाबा, गहरी खाई आ गई है। यह सुनकर संत ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। संत की बात सुनकर वह शिष्य विस्मित होकर चारों ओर देखने लगा। उसने कहा, मैं भला आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? ऐसा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आगे शिष्य ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, मैं तो अपने किसी दुश्मन को भी इतनी गहरी खाई में नहीं धकेल सकता। संत ने कहा, मैं खुद तुमसे इस खाई में धक्का देने को कह रहा हूँ। यह मेरा आदेश है। यदि तुम इस आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। मुझे नरक भोगना स्वीकार है बाबा, किंतु मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तब संत ने कहा, अब तुम्हें समझ आया? जब तुम एक सामान्य मनुष्य होकर मुझे गहरी खाई में नहीं धकेल सकते, तो भला मेरा परमात्मा मुझे खाई में कैसे गिरने दे सकता है? भगवान हमेशा गिरे हुए को उठाते हैं और कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया और इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ईश्वर से अपने विश्वास को कम नहीं करना चाहिए। यदि आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है यह आने वाले समय में बहुत अच्छा होने का संकेत हो। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखें। उन्होंने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा।